जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। इंद्रियाणाम हि चरता यन्मनो विधीयते। इंद्रियाणाम तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसि। इस श्लोक पर आते हैं, क्योंकि जितनी हमने चीजें चर्चा की कि श्रोता में ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, उनमें एक चीज की कमी या कमी नहीं है। जैसे नाव चलती रहे, कितनी भी अच्छी से नाव चलती हो, यदि वायु चाहे तो उसको डुबा सकती है, और कब डुबाएगी वो भी नहीं पता होता है। इसलिए भगवान इस श्लोक में उदाहरण वायु का और नाव का देते हैं। कहते हैं कि नाव अच्छी से चलती रहे और अचानक पता चलता रहे भैया तो डूब गई, वायु आया और जुम करके उसको गर्त में डुबा दिया और बस वो चली गई, सब कुछ उसका बेड़ा गर्क हो गया, डूब गई वो। कहते हैं ऐसे ही जो हमारा जीवन है, जो शरीर है, ये भी ये नाव की तरह है। ये हमें संसार सागर से पार ले जाने वाली नौका है, परंतु इस नौका में एक वायु नहीं, 5 वायु के तरह भयंकर हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 आंख, कान, नाक, त्वचा, जीव, और 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, हाथ, पैर, जन्नेन्द्रिय मलमूत्र त्याग करने के, और मुख, ये 10 हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें से एक भी, ध्यान से इस बात को हमें समझना है, इन 10 इंद्रियों में यदि एक इंद्रिय भी हमारी नियंत्रण में नहीं रही, एक केवल, तो जैसी दशा दुर्दशा नौका की होती है कि अचानक क्षण भर में वो डूब जाती है, वैसी ही दशा सत्संग यात्रा की होगी। हम सत्संग में आराम से चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, केवल एक हमारी इंद्रिय यदि वश में न रही, वो इंद्रिय पर्याप्त है हमें सत्संग से डुबाने के लिए, सत्संग के लाभ से वंचित करने के लिए। इसलिए विवेक चूड़ामणि में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, शब्दादिभिः पंचभिरेव पंचत्वमाशु स्वगुणेन बद्धाः। कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नरः पंच भीरंचितः किम। प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न है? कहते हैं, मानवों, हाथी जो है वो अपनी एक इंद्रिय से मारा जाता है, त्वचा स्पर्श रूपी जो इंद्रिय है, उसके अधीन होते ही वो मार दिया जाता है। जो मछली है वो अपनी एक इंद्रिय के कारण पकड़ी जाती है, नहीं? जो मछली पकड़ने वाले उसको कुछ ऐसे खिलाने के लिए कटिया भेजते हैं और वो खाने के लिए आती है, बस हो गया उसका जीवा। पतंग जो होता है, जो उड़ता है, पतंगा, वो अग्नि के रूप को देखकर मोहित हो जाता है और उसमें जाता है, उसी में जलकर नष्ट हो जाता है। तो कुरंग अर्थात हिरण, जिसकी हमने चर्चा की, हिरण अपने कान से मारा जाता है। वो बड़े ध्यान से, जो बहेलिया होता है, बड़ा सुंदर मधुर संगीत लगाता है और हिरण मंत्रमुग्ध होकर उसको सुनने लगता है और बहेलिया आता है, उसको मार देता है। और जो भृंग हैं अर्थात भौरे हैं, वे गंध के कारण मारे जाते हैं। जैसे देखो कि भौरा जाता है, कुछ कुछ पुष्पों पे बैठता है और वो भूल जाता है, उसकी गंध में एकदम मुग्ध हो जाता है और वो पुष्प जो है वो बंध जाता है, उसकी पंखुड़ियां बंध जाती, उसी में फंस जाता है। जो भौरा बड़े बड़े
कठोर लकड़ियों को खोद करके निकल जाता है, वही भंवरा गंध के आसक्त के कारण उस पुष्प में बंध जाता है और मर जाता है। तो कहते हैं कि ये तो उदाहरण है कि जो एक इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण जो अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो हे मनुष्य, आप तो पांचों इंद्रियों के अधीन हो, आपका क्या होगा? हम अपनी इंद्रियों से मारे जाते हैं। और इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि यदि आपकी एक इंद्रिय भी चाहे तो आपके मन को यन मनोनु विधीयते, आपके मन को अपने अनुसार नचाएगी। ऐसे ही होता ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है अभी, क्यों? कोई ऐसी चीज हो गई है खाने की, देखने की, सुनने की हो गई व्यक्ति की, उसका मन, अब मेरा मन नहीं लग रहा है, हो गया मेरा। तो इस मन को नियंत्रित करना है। ये मन किसी भी एक इंद्रिय द्वारा प्रेरित हो जाएगा, पतित कर दिया जाएगा और हमें सत्संग का जो फल है उससे वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए सारे हमारे शास्त्रों में यह कहा जाता है कि सत्संग को मन से करो, कुसंग मत करो। 50 साल 60 साल सत्संग करते रहे, आपका कुछ उत्थान नहीं हुआ, इसलिए आप बैठकर विश्लेषण कीजिए।